एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, आपकी तपस्या करना बहुत ही कठिन है और जिसे करने में बड़े से बड़े ज्ञानी को कई सालों का समय भी लग जाता है। ऐसे में यदि मृत्युलोक के किसी मनुष्य को आपको प्रसन्न करना हो तो वो कैसे करेगा? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा कि देवी, वैसे तो मेरा कोई भी भक्त मुझ पर सच्ची श्रद्धा से यदि एक लोटा जल भी अर्पित करता है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ। लेकिन यदि इसके बाद भी कोई भक्त मुझसे अपना मन चाहे वर की इच्छा रखता है तो वो शिवरात्रि का व्रत रख सकता है, जिसे रखना काफी आसान है और इसकी पूजा केवल जल की कुछ बूंदों और बेल पत्र से की जा सकती है। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत इससे जुड़ी एक कथा भी सुनाते हैं, जिसके अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में गुरु ध्रुव नाम का बहुत क्रूर शिकारी रहा करता था, जो हर दिन जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन पूरा दिन जंगल में भूखे प्यासे यहाँ वहाँ भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार ना मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण उसका शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। लेकिन शिकारी को कोई शिकार ना मिलने से वो बहुत उदास था, क्योंकि वो जानता था कि यदि वो बिना शिकार किए अपने घर लौटता है तो उसके माता पिता, पत्नी और बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। ये सब सोच वो पास के संध्या के समय एक जलाशय के पास गया और वहाँ थोड़ा सा जल पीने को लेकर पास के ही एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे आशा थी कि रात्रि के समय कोई ना कोई जानवर जलाशय में पानी पीने जरूर आएगा और वो उसका शिकार कर लेगा। संयोगवश वो पेड़ बेलपत्र का था, जिसके नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित था, जो बेल के सूखे पत्तों से ढका हुआ था, जिसके कारण वो आसानी से नजर नहीं आ रहा था। शिकारी को भी उस शिवलिंग का ज्यादा कुछ पता नहीं चला और वो पेड़ पर बैठकर शिकार का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते रात्रि का पहर बीतने वाला था कि तभी जलाशय के पास एक हिरणी पानी पीने के लिए आई, जिसको देखते ही शिकारी ने अपने धनुष बाण उठा लिए। लेकिन जैसे ही उसने धनुष बाण उठाया, उसके ऐसा करने से बेल के कुछ पत्ते और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार अनजाने में शिकारी की पहले पहर की पूजा समाप्त हो गई। लेकिन पत्तों की आवाज के कारण हिरणी की नजर शिकारी पर पड़ गई और उसने भयभीत स्वर में शिकारी से कहा कि मुझे मत मारो, आज शिवरात्रि है और आज तुम मुझे मारकर क्यों जीव हत्या जैसा पाप करना चाहते हो। ये कहते हुए हिरणी अपने लिए जीवन दान मांगने लगी। इस पर शिकारी ने कहा कि मैं और मेरा परिवार भूखा है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। शिकारी की बात सुनकर हिरणी ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे इतना समय दे दो कि मैं उन्हें अपने पति को सौंप आऊं, फिर भले ही तुम मेरे प्राण ले लेना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अवश्य ही लौट कर आऊंगी। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो एक विश्वासघाती और शिवद्रोही को लगता है। हिरणी की बात सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया और वहीं पेड़ पर बैठकर फिर से जानवरों की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा कि एक मोटा ताजा हिरन जलाशय में पानी पीने के लिए आ रहा है। इस बार भी उसने धनुष बाण उठा लिया और हिरन पर निशाना लगाने लगा और इस बार भी बेलपत्र के कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर चढ़ गई। इस प्रकार शिकारी की दूसरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। लेकिन इस बार भी पत्तों की आवाज के कारण हिरण ने शिकारी को देख लिया और भयपूर्ण स्वर में शिकारी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं घर पर बच्चों को अकेला छोड़कर आया हूँ। मुझे इतना सा समय दे दो कि मैं उन्हें सांत्वना और धैर्य देकर लौट आऊं। शिकारी ने एक बार फिर से हिरण पर विश्वास करते हुए वहां से उसे जाने दिया, जिसके बाद हिरण ने वहां जल पिया और अपने घर की ओर चल दिया, जहां उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को अपना अपना वृत्तांत बताया और अपने बच्चे को धैर्य देकर चलने को ही हुए थे कि तभी हिरणी ने कहा कि मैं शिकारी के पास जाऊंगी और आप यहीं रहकर बच्चों का पालन पोषण करिएगा। हिरणी की बात सुनकर हिरण ने कहा कि माँ के बिना बच्चों का पालन पोषण करना असंभव है, इसीलिए तुम यहीं बच्चों के पास रहो और मैं शिकारी के समक्ष जाता हूँ। तब हिरणी ने कहा कि किसी भी पत्नी का जीवन उसके पति से होता है, इसलिए मैं तो वहाँ अवश्य ही जाऊंगी। इसके बाद दोनों बच्चों को समझाकर जलाशय की ओर वो निकल जाते हैं। माता पिता को मृत्यु के मुख में जाते देख बच्चे सोचते हैं कि यदि माता पिता ही नहीं रहेंगे तो उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, इसलिए वो भी उनके साथ चलने लगते हैं। जिसके बाद जलाशय के पास प्रतीक्षा कर रहे शिकारी के पास वो पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर शिकारी झट से धनुष बाण पर चढ़ाता है, जिससे फिर कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर अर्पित हो जाती हैं, जिससे शिकारी के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई, जिससे उसके दुष्ट कर्म नष्ट हो गए और उसे भगवान भोलेनाथ की कृपा से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तभी वहाँ हिरण ने कहा कि हम सब आपके समक्ष उपस्थित हैं महाराज, आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख मिटा लीजिए।
हिरण की ये बातें सुनकर शिकारी भाव विभोर हो गया और सोचने लगा कि मनुष्य से अच्छे तो ये अज्ञानी पशु हैं जो परोपकार स्वरूप अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं, और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन गया हूँ। ये सब सोचकर शिकारी ने उन हिरणों से कहा, तुम धन्य हो और तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लेता और तुम्हें जीवन दान देता हूँ। शिकारी के ऐसा करते ही वहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और शिकारी को दर्शन देते हैं और शिकारी से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम अपना मन चाहा वर मुझसे मांग सकते हो। ये सुनकर शिकारी भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और आंखों से आंसू बहने लगे। शिव ने उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।